दोस्तों नमस्कार। मैं सुजय प्रकाश उपाध्याय हूँ। मैं एक ज्योतिषी हूँ और मेरी शादी कब होगी श्रृंखला का यह तीसरा भाग है। एक जातिका ने मुझसे प्रश्न पूछा है कि मेरी शादी कब होगी। उसकी कुंडली आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। यह कुंभ लग्न की कुंडली है। लग्न में ही सूर्य है, मंगल है और दूसरे भाव में उच्च का शुक्र है, शनि है, केतु है और इनके 11वें भाव में स्वग्रही बृहस्पति है और इनके 12वें भाव में चंद्रमा और बुध है। इनके अष्टम भाव में राहु है। पहले इनकी कुंडली की थोड़ी चर्चा कर लें। इनकी कुंडली में वेशी योग है, वासी योग है, उभयचरी योग है। जब सूर्य के दूसरे भाव में कोई ग्रह होते हैं तो वेशी योग होता है। जब सूर्य के 12वें भाव में कोई ग्रह होते हैं तो वासी योग होता है और जब दोनों तरफ ग्रह होते हैं तो उभयचारी योग होता है। सूर्य से बनने वाले यह 3 विशिष्ट महत्वपूर्ण योग हैं जो सब के सब इनकी कुंडली में बन रहे हैं। इनकी कुंडली में एक शुभग योग भी बनता है। जब लग्न के दोनों तरफ शुभ ग्रह बैठ जाएं तो शुभग नामक योग होता है। इनकी कुंडली में एक योग यह भी है कि दूसरे भाव का स्वामी आय भाव में स्वग्रही होकर बैठा है और दूसरे भाव में लग्नेश बैठा है और वहाँ उसका परम मित्र शुक्र उच्च का होकर बैठा है। ज्योतिष की दृष्टि से देखें तो ऐसे लोगों के पास, ऐसे जातक या जातिका के पास कालांतर में अकूत धन संपदा होती है। इनके पास जीवन का कोई ऐसा भौतिकवादी संसाधन नहीं होता जो इन्हें उपलब्ध नहीं होता। ये देश विदेश घूमते हैं, बहुत संपत्ति अर्जित करते हैं और अपनी उन संपत्तियों का वह परमार्थ में भी प्रयोग करते हैं। जब इनके पास बहुत पैसे हो जाते हैं तो ये उन पैसों का परमार्थ में भी प्रयोग करते हैं। लेकिन फिलहाल इनका प्रश्न है कि मेरी शादी कब होगी। शादी देखने के लिए मैंने जो आपको केपी पद्धति के जो रीति बताए हैं, जो तरीका बताया है, जो स्वरूप बताया है, उसमें हम लोग 3 भावों को देखते हैं। किन किन भावों को? तो दूसरे भाव को देखते हैं, 7वें भाव को देखते हैं और 11वें भाव को देखते हैं। दूसरे भाव में जो ग्रह बैठे हैं वह किस नक्षत्र में बैठे हैं, उनका नक्षत्र स्वामी कौन सा है, 7वें भाव में कौन ग्रह बैठे हैं, उनका नक्षत्र स्वामी कौन सा है और 11वें भाव में कौन सा ग्रह बैठा है और उसका नक्षत्र स्वामी कौन सा है। और इनके जब संबंधित ग्रहों की दशा महादशा आ जाती है तो हम विवाह का निरूपण करते हैं। आइए इनकी कुंडली पर विचार करें। इनकी कुंडली के दूसरे भाव में जैसे मैंने कहा कि शनि बैठा है, शुक्र बैठा है और केतु बैठा है। इन 3 ग्रहों में दो ग्रह हैं। वह केतु और शुक्र ये रेवती नक्षत्र में बैठे हैं और रेवती नक्षत्र का स्वामी बुध होता है। शनि जो है वह बृहस्पति के नक्षत्र में है। 7वें भाव में कोई ग्रह नहीं बैठे और 11वें भाव में स्वग्रही बृहस्पति है और बृहस्पति की महादशा चल रही है। और जैसा मैंने कहा कि दूसरे भाव के 2 ग्रहों जो हैं वो बुध के नक्षत्र में हैं। तो बृहस्पति में जब बुध की अंतर्दशा आएगी तो इनका विवाह होगा और बृहस्पति में बुध की अंतर्दशा मेरे ख्याल से 24 से लेकर 26 तक चलने वाली है। इनका विवाह 25 से 26 के बीच में बृहस्पति में जब बुध की अंतर्दशा रहेगी तो इनका विवाह हो जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली इनका विवाह 25 के अंतिम और 26 के प्रथम भाग में, पूर्वार्ध में इनका विवाह होना सुनिश्चित लगता है। ये रही बात आपकी शादी कब होगी। हाँ, आप भी प्रश्न पूछ सकते हैं। आप पूछिए ना, मेरी शादी कब होगी। मैं यथासंभव उसकी वीडियो बनाऊंगा और आपको बताऊंगा। आपको नमन, आपको नमस्कार, आपको प्रणाम। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए
और हो सके तो शेयर भी कीजिए। आपका नमन।